ऐसे अजीबोगरीब खाने जिन्हें सिर्फ और सिर्फ हिम्मत वाले लोग ही खा सकते हैं। नंबर 10, बाल्यूट एग्स। ये डिश अंडा खा लेने वाले शाकाहारियों का भी दिल दहला सकती है। असल में इसमें बत्तख के अंडे के अंदर उसके बच्चे को थोड़ा सा बद्दा होने दिया जाता है। आप समझ लें, इसे एक भ्रूण बनने दिया जाता है और उसके पूरी तरह से विकसित हो जाने के पहले ही उसे उबालकर पेट तक पहुंचा दिया जाता है। इसे फिलीपींस में बियर के साथ एक स्ट्रीट फूड के रूप में परोसा जाता है और लोग इसे बड़े ही चाव से खाते हैं। नंबर 9, तुलुम पेनिरी। पनीर को आपने भी खाया होगा, लेकिन इससे अजीबोगरीब पनीर आज से पहले देखा भी नहीं होगा। इसे बनाने का तरीका हद से ज्यादा अजीबोगरीब होता है। दरअसल इसे बकरे के खाल में जमा करके रखा जाता है। सबसे पहले इसे भेड़, गाय और बकरी के दूध से बनाया जाता है और जब यह बन जाता है तो फिर इसे बकरे की खाल से बने बैग में भरकर 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर में लगभग 6 महीना के लिए रख दिया जाता है और 6 महीना के बाद यह पूरी तरह से जम चुका होता है, जिसे काट कर लोग खाना पसंद करते हैं। नंबर 8, लोकस्ट्स डिश। बारिश होते ही टिड्डियों का आतंक हमें परेशान करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि टिड्डियों को स्नैक रूप में इजराइल में खाया जाता है? इसे प्रोटीन का प्रमुख स्रोत माना जाता है, इसलिए इजरायली इन कीटों को खाकर 2 पक्षियों को मारते हैं। उनके स्ट्रीट फूड में तले हुए और चॉकलेट में डिप टिड्डियां सर्व की जाती हैं और लोग इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। आपको इजरायली कैफेज के मेनू में ये जरूर शामिल दिखेंगे। नंबर 7, फ्रूट्स फ्लेवर पॉपकॉर्न। नॉर्मल पॉपकॉर्न तो आपने खाए होंगे, लेकिन क्या कभी फलों के फ्लेवर वाला पॉपकॉर्न खाया है? जी हां दोस्तों, आजकल इंटरनेट पर इस तरह का फूड काफी वायरल हो रहा है, जिसमें तरह तरह के फलों के फ्लेवर वाला पॉपकॉर्न बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तेल में उस फल को डाला जाता है जिसके फ्लेवर का पॉपकॉर्न बनाना होता है और फिर थोड़ी देर बाद उसमें पॉपकॉर्न डाल दिया जाता है, जिससे पॉपकॉर्न में उस फल का फ्लेवर आ जाता है। लेकिन आप ही सोचिए, फ्राई होने के बाद फल का स्वाद कैसा होता होगा, सोचकर ही अजीब लगता है। नंबर 6, एस्कामोल्स। मैक्सिको की फेमस डिश एस्कामोले दिखती चावल जैसी है, पर असल में इसे लार्वा से बनाया जाता है। खास तरह की चींटियों के अंडों को स्टोर किया जाता है और जब वे लार्वा बनते हैं तो उन्हें पकाकर डिश तैयार की जाती है। ऐसे में अगर कभी आप मेक्सिको जाएं तो ध्यान से खाना खाना, वरना कहीं आप चींटियों का लार्वा खा जाएं और आपको पता भी ना चले। नंबर 5, एंट एग सूप। चींटी देखते ही जहां आप और हम चीखने लगते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं कि इसके अंडों का सूप पीते हैं। जी हां, इतना ही नहीं, यह एक लोकप्रिय डिश है। इसमें स्नेकेड फिश, लहसुन, लेमन ग्रास, नींबू का रस, टमाटर आदि डालकर बनाया जाता है, जिसे कई देशों के लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 4, कैंडिड क्रैब्स डिश। केकड़े तो दुनिया के कई हिस्सों में खाए जाते हैं, पर जापान में केकड़ों से जुड़ी एक डिश है जो बेहद अजीबोगरीब है। यहाँ केकड़े के बच्चों को फ्राई कर उन्हें पिघली हुई चीनी में डुबोया जाता है और उसके ऊपर कुछ मसाले डालकर सर्व किया जाता है। ये स्नैक जापान में आलू के चिप्स की तरह पैकेट में पैक कर बेचा जाता है। नंबर 3, फ्राइड टेरेंटुला। कंबोडिया में इस अजीब कीड़े को स्नैक्स के तौर पर खाया जाता है। यहाँ टेरेंटुला मकड़ी को फ्राई कर खाते हैं। 1970 के दशक में पोल पॉट नाम का एक तानाशाह कंबोडिया में था, जो वहाँ का प्रधानमंत्री भी बना। उसके दौर में खाने पीने की इतनी कमी हो गई थी कि लोगों को जो कुछ भी खाने को मिलता था वो उसे खा लेते थे। बस इसी वजह से लोगों ने मकड़ी को फ्राई कर खाना शुरू कर दिया। नंबर 2, टूना आई बॉल्स। इसी तरह जापानी लोग सिर्फ मछली नहीं बल्कि उसकी आंख खाना बहुत पसंद करते हैं। वहाँ टूना आई बॉल्स खाना बहुत पसंद है। आप जापान के किसी भी रेस्तरां में चले जाएं, वहां टूना आई बॉल्स की अलग अलग डेलिकेसी मेनू में जरूर दिखेंगी। कुछ रेस्तरां में आई बॉल्स को फ्राई करते हैं और कुछ लोग इसे सूप में डालकर खाते हैं। नंबर 1, शियोकारा। जापान में बड़े चाव से खाए जाने वाली ये डिश शियोकारा दिखने में बहुत अजीब लगती है। इसे अलग अलग समुद्री जीवों के मांस को मिलाकर उस पर नमक मिर्ची डालकर परोसा जाता है। हम आपको बता दें कि इसमें इस्तेमाल होने वाला मांस कच्चा होता है, जिसे लोग बड़े मजे से खाते हैं। इस डिश को कई तरीकों से बनाया जाता है, जो आपको जापान के ज्यादातर रेस्टोरेंट्स वगैरह में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर बहुत मशहूर है। अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।